तमाम पब्लिक गाँव के लोग लड़के भी जाएंगे। सौरभ जी, आज आपके सम्मान में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। आपका चैनल की तरफ से स्वागत है। सबसे पहले आप परिचय दे दें। तो मेरा नाम सौरभ यादव है। मैं नैसारा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं गांव से की है और बाकी 10 के बाद मैंने अपनी पूरी शिक्षा दिल्ली से की है। मैंने दिल्ली के विश्वविद्यालय सरस्वती कॉलेज से ही अपना ग्रेजुएशन इकोनॉमिक ऑनर्स में किया और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में किया। मैंने उसके बाद 1 साल तक जॉब किया, फिर मैंने इस बार अपने सेकेंड अटेम्प्ट में इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम में 5th रैंक लाया। अभी आप इकोनॉमिक्स से हैं, आज की जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए आप आगे चल करके क्या किस तरह का सुधार चाहते हैं? ठीक है, तो अगर गिवन अपना करंट जो सिनारियो इंडियन इकोनॉमी का, तो अपने इंडियन इकोनॉमी में टैरिफ लगा है ट्रम्प के द्वारा, तो जिससे हमारे जो लोकल टेक्सटाइल है या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है या फिर अदर लेबर इंटेंसिव इकोनॉमीज है, उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट है, जिससे जॉब लॉस की प्रॉब्लम हो रही है। तो एज एन भविष्य में मेरा यही रहेगा कि हम अपने एक्सपोर्ट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, ना कि किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट रहें। अपनी देश की एग्रीकल्चर व्यवस्था में थोड़ा सा रिफॉर्म लाए, जैसे कि हमारा अभी करंटली इंडियन एग्रीकल्चर कुछ ही क्रॉप्स पे निर्भर रहता है, हमें उसे डाइवर्सिफाई करना है। और सेकेंडरी हमारा जो वैल्यू चेन है बहुत ही नैरो है, तो हमें उसे थोड़ा सा ब्रॉडन करना है इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन करने के लिए। तो इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। बाकी थोड़ा सा एजुकेशन स्किलिंग वगैरह लोकल वर्कर्स को देनी पड़ेगी, ताकि वो टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी उनकी जॉब में कोई इम्पैक्ट ना हो, बाकी वो कम्प्लीमेंट करें उनको आगे बढ़ने के लिए। सौरभ जी, अध्ययन करने का सिस्टम क्या है आपका? कितने घंटे आप पढ़े स्टडी करते? बट ऑनेस्टली मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं जब जॉब में भी था तो मैं अपने ऑफिस से आने के बाद रात में 2 घंटे पढ़ लेता था। सुबह ऑफिस का टाइम 9 बजे था, तो मैं सुबह 7 बजे या 6 बजे उठ के सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ लेता था। तो मेरा वहीं से अपना फ्लो बना था। फिर जॉब के छोड़ने के बाद मैंने कंटिन्यूसली 7 या 8 घंटे रेगुलरली पढ़े। बीच में थोड़े मन नहीं करते थे पढ़ने के लिए, तो खुद को मोटिवेट करता था कि शायद मैं इतने लोगों का उम्मीद हूँ तो मुझे पढ़ना चाहिए। और कभी जब आपने सबसे ख़राब परिस्थिति में अगर आप निश्चय करते हैं कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, तो शायद वो आपके लिए हमेशा एक मोटिवेशन का काम करता है। यही था सर। आज के डेट में बहुत से सोशल मीडिया है, ट्यूशन है, कोचिंग है, ऑनलाइन क्लासेज हैं, सब कुछ है, लेकिन आप इसको अवॉइड क्यों कर रहे हैं? देखिए, बच्चे आजकल तो किसी भी बैच का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये होता है कि वो अपने उस लक्ष्य को जो अंदर से वाई होता है कि हम क्यों पढ़ना स्टार्ट किए थे, शायद उसको सोशल मीडिया के टाइम में भूल जाते हैं। तो उनको अपना वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो किस लिए ही स्टार्ट किए थे। तो अपने उस लक्ष्य पर ध्यान रखें, अपने माँ बाप से बात करें, ताकि उनको उनकी परिस्थिति का पता चले और हमेशा तत्पर रहे पढ़ने के लिए। सौरभ जी, आपका आइडियल कौन है? मेरे आइडियल मेरे माँ बाप हैं और मेरे आसपास के लोग हैं जिन्होंने और मुझे हमेशा एज ए इंस्पिरेशन एग्जाम्पल देखा कि मैं आगे बढ़ूँ, तो जिससे आस पास के बच्चे भी आगे बढ़े। तो शायद यही मुझे मोटिवेट करता रहा कि नहीं, मुझे अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करना है, तो मैं ये सब किया। सौरभ जी, बैचलर डिग्री में आपने गोल्ड मेडलिस्ट अचीव किए थे, गोल्ड मेडल अचीव किया था, और एमएससी करने के बाद आपने तमाम नौकरियों को छोड़ा भी है, तो क्यों छोड़ा आपने? आपको मुकाम नहीं मिला था? नहीं, मैं बताया ना कि मेरी जॉब काफ़ी अच्छी थी आईसीआईसी बैंक में, मुझे एनालिस्ट का काम बहुत अच्छा लग रहा था। बट वही कहीं डीप डाउन मेरे को लगता था कि अगर मेरी शिक्षा इकोनॉमिक्स में है तो अपने देश के लिए थोड़ा सा कुछ बड़े पैमाने पर कुछ काम करता हूँ, क्योंकि जो सरकार पॉलिसीज़ बनाती है उससे किसी 1-2 बैंक का नहीं बल्कि पूरे देश के तमाम छोटी वर्ग का भला होता है। तो यही एक मोटिवेशन था कि मैं उनके लिए कुछ करूं, तो मैंने जॉब से रिज़ाइन किया और इस आर्थिक परीक्षा में भाग लिया। अंत में जो कंपटीशन है, पीयर करने वाले बच्चों को क्या कहेंगे? इनकमिंग एक्सपीरियंस तो मेरा यही रहेगा कि आपने जो लक्ष्य चुना है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उस पर तत्पर रहिए। अगर आप अपने सिलेबस को, जो फिक्स सिलेबस होता है, उस पर ध्यान रखिए, अपने नोट्स बनाइए और मल्टीपल रिविजन और राइटिंग प्रैक्टिस करिए। इवेंचुअली अगर भगवान आप मेहनत करते हैं तो भगवान भी आपका साथ देगा और आप लगे रहिए, भविष्य आपका ही होगा। सर, जो आपका जो ये पद है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, एक ग्रेड ए जॉब होती है। ये मोस्टली इंडियन मिनिस्ट्री जो है अपनी भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गई या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया और अदर जो गवर्नमेंट रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ है उसमें काम होता है। तो ये मोस्टली जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था निर्मला सीतारमण जी हैं, देश की फाइनेंस मिनिस्टर, उनके अंदर काम होता है। तो ये ग्रेड A1 की जॉब है, बस इसका डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स है।